हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन एंड ब्लॉग्स। और आज एक नया टॉपिक लेके आए जो विभिन्न कैलकुलेशन का अंडर में आता है। जीएसएम कैलकुलेशन उसको बोलते हैं। तो हमें पहले भी जीएसएम के ऊपर वीडियो बनाए हैं। तो जीएसएम क्या है? ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर, या तो हमारे एक पर्टिकुलर साइज का कपड़ा है जो 1 मीटर लेंथ एंड 1 मीटर विड्थ का है, और उसका वजन क्या है। तो वजन का मास का यूनिट आ जाएगा ग्राम पे, और जो उसका साइज है 1 मीटर लेंथ एंड 1 मीटर विड्थ, तो उसका एरिया आएगा स्क्वायर मीटर। तो उसका जब ग्राम पर स्क्वायर मीटर करेंगे तो वो होगा जीएसएम। तो हम इससे पहले क्या डिस्क्राइब किए थे, जीएसएम हमारा काउंट दिया रहता था, सैंपल का साइज दिया रहता था, एपीआई पीपीआई और उसका साइज पिकअप क्रीम कंट्राक्शन ये सारा दिया जाता था। तब हम उसको कैलकुलेट करते थे और थियोरेटिकली उसको निकालते थे। अब ना कोई सैंपल का हमें काउंट दिया जाएगा, ना उसमें कोई ईपीआई पीपीआई कुछ है, हमें कैसे निकालेंगे उसका जीएसएम निकालना है। बस डायरेक्ट हमें कोई पकड़ा देगा सैंपल और उससे हमें जीएसएम निकालना है। कैसे निकालेंगे उसके ऊपर ये आज टॉपिक है। हम सोचे कि पहले तो हम क्या है वार्प काउंट, वेब काउंट, ईपीआई पीपीआई दिया हुआ था और उसमें कंट्राक्शन क्रीम परसेंटेज ये सब है, तो उसको हम कैलकुलेट करके निकालते थे, वो थियोरेटिकली। पर आज का जो वीडियो है ये हम बताएंगे वही चीज़ कि हमें डायरेक्ट सैंपल दिया जाएगा और सैंपल से कैसे जीएसएम निकालना है वो हम बताएंगे। तो इसके ऊपर आज का टॉपिक है। तो हमारे चैनल ऐसे आप लोग देखते रहिए, सपोर्ट कीजिए, तो हमारे चैनल आगे भी बढ़ेगा। आने वाले दिन में हम लूम के ऊपर भी वीडियो डालने का भी प्लान बहुत कुछ है। तो इस तरह तो आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर डायरेक्ट चलते हैं। बातचीत करने से कोई फायदा नहीं, डायरेक्ट चलते हैं टॉपिक के ऊपर। तो आज का टॉपिक आपको बोर्ड में दिख रहा होगा, क्या लिखा हूँ मैंने, जीएसएम कैलकुलेशन फ्रॉम गिवन सैंपल। तो ये टॉपिक उन्हीं लोगों को है जो हमारे जीएसएम वाला वीडियो देखे हैं पहले वाला। उसमें हम क्या है आपको अभी बता रहा था, काउंट दिया रहता था, ईपीआई पीपीआई जितना भी फैब्रिक पैरामीटर रहता था वो दिया जाता था। उसके बाद उसी पैरामीटर से हम निकालते थे जीएसएम, वो कैलकुलेशन करके थियोरेटिकली। तो आज का क्या है, फैब्रिक का कोई पैरामीटर नहीं रहेगा, वार्प काउंट नहीं दिया जाएगा, वेब काउंट नहीं दिया जाएगा, ईपीआई पीपीआई कुछ भी नहीं दिया जाएगा, सिर्फ आपको सैंपल दिया जाएगा। ये सैंपल है और इस सैंपल का आपको जीएसएम कितना है निकालना है। तो उसका निकालेंगे कैसे, तो आपको थोड़ा जो पहला वाला वीडियो का थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ क्या है जीएसएम। GSM is nothing but the weight of 1 square meter of fabric. The weight या तो the mass of 1 square meter of fabric इन ग्राम। या तो जीएसएम का फुल फॉर्म क्या है, ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर। दोनों लाइन यही है, द मास ऑफ 1 स्क्वायर मीटर ऑफ फैब्रिक इन ग्राम। 1 मीटर लेंथ एंड 1 मीटर विड्थ का जो फैब्रिक है उसका वजन ग्राम में आना चाहिए, और उसका जो आएगा उसको हम एक्सप्रेस करेंगे जीएसएम में। ग्राम्स, जी पर ग्राम, स्क्वायर ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर। 1 मीटर वर्गाकार कपड़े का जो भी वजन आएगा वो होगा उसी कपड़े का जीएसएम। वैसे ही यहाँ पे जो वजन आता है ना कपड़े के पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से आता है, तो उसको जीएसएम बोलते हैं। तो इससे एक चीज़ हमें क्लैरिफिकेशन इसमें यही मिलता है कि अगर जैसे कि यहाँ पे एक साइज है, इसका हम एरिया निकाल सकते हैं ना, स्क्वायर मीटर, यानी कि फैब्रिक का जो स्क्वायर मीटर है वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल स्क्वायर में आता है। तो वैसे ही ये जो साइज में यहाँ पे शो किया हूँ, ये जो 3 फोटो मतलब डायग्राम बनाया हूँ, एक स्क्वायर टाइप का, एक रेक्टेंगल टाइप का, एक सर्कल टाइप का। तो ये तीनों का हम एरिया निकालेंगे, और एरिया को किस में निकालेंगे, यूनिट रहेगा मीटर, यूनिट मीटर रहेगा तो एरिया आएगा स्क्वायर मीटर में। तो यहाँ पे क्या है, यूनिट कुछ अलग अलग दिया गया है। 30 सेंटीमीटर, ये मान लो आपको बताया था ना कि सैंपल साइज सैंपल दिया जाएगा, उससे हमें जीएसएम निकालना है। तो ठीक है, सैंपल अगर दिया गया है तो हमें उसका साइज
मतलब निकालेंगे साइज एक, या तो सैंपल अगर कोई ज्योमेट्रिकल शेप में नहीं है उसको अच्छा से कटिंग करके एक सही मतलब रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, सर्कल टाइप का उसका कटिंग करेंगे सैंपल का। उसके बाद उसको वजन करेंगे और उस छोटा वाला सैंपल का एरिया कितना है, अगर ये जैसे कि यहाँ सेंटीमीटर में है, यहाँ पे इंच फीट में भी है, यहाँ पे भी सेंटीमीटर में है, ये जो भी एरिया है ये स्क्वायर सेंटीमीटर में नहीं निकालना है, स्क्वायर इंच में नहीं निकालना है, स्क्वायर मीटर में ही निकालेंगे। तो ये छोटा वाला का जो वजन आएगा उसका भी एरिया कुछ तो होगा, उसको स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करेंगे, जो भी एरिया आएगा उसको मीटर यूनिट में लेके कन्वर्ट करेंगे उसका एरिया। और टोटल उसका एरिया सपोज कुछ स्क्वायर मीटर आया तो उसका वजन भी हम ये कटिंग के बाद उसका वजन कर देंगे तो उसका भी ग्राम निकलेगा। यहाँ फिर भी ग्राम दिया हुआ है तो 100 ग्राम आया इतना स्क्वायर मीटर का, तो पर स्क्वायर मीटर क्या आया, जो पर स्क्वायर मीटर जो आएगा वो होगा ग्राम पर स्क्वायर मीटर। मतलब एक वर्गाकार क्षेत्र का जो फैब्रिक होता है उसका जो वजन है वो होता है ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर। तो ये मान लो हमें नहीं पता कितना स्क्वायर मीटर हो रहा है, जितना भी स्क्वायर मीटर आएगा, मान लेते 10 स्क्वायर मीटर, 10 स्क्वायर मीटर का वजन आया इतना, तो पर स्क्वायर मीटर में डिवाइड कर देंगे वही आएगा। तो पहले ये क्या है, ये जो साइज दिया गया है अगर मीटर में नहीं है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उसका एरिया निकालेंगे और एरिया निकालने के बाद हमारा निकलेगा क्या, इतना स्क्वायर मीटर। इस एरिया इस मतलब जो स्क्वायर टाइप का ये सैंपल है उसका एरिया निकलेगा इतना, ये रेक्टेंगल का जो सैंपल है उसका एरिया निकलेगा इतना स्क्वायर मीटर, ये सर्कुलर जो सैंपल दिया गया है तो उसका भी एरिया निकलेगा इतना स्क्वायर मीटर। और इतना स्क्वायर मीटर इक्वल टू ग्राम भी अपन पहले से वजन करके यहाँ पे लिखे हुए हैं, 100 ग्राम, 160 ग्राम, 80 ग्राम, जो भी मैं अपने मन का लिया हूँ वजन करके जो भी आया। तो इतना स्क्वायर मीटर हम निकाले हैं और इतना स्क्वायर मीटर का हमारा वजन ये सब है। तो पर स्क्वायर मीटर में जो आएगा वो होगा उसका जीएसएम। तो वही चीज़ है, वही मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो ये 3 जो सैंपल है, 3 सैंपल का मैं अलग अलग कैलकुलेशन करके आपको डिस्क्राइब करूँगा। तो आप लोग अच्छे से देखिए और हमारा होप है कि आप समझ जाएंगे अच्छे से। और यहाँ पे ना कोई काउंट का यूज होगा, क्रीम का, कंट्राक्शन का, या तो कोई ईपीआई, पीपीआई, रीड वीड कुछ यूज नहीं होगी, ये डायरेक्ट हमारे सैंपल साइज से ही निकालेंगे। तो ये एक फंडामेंटल क्लियर भी हो जाएगा इसमें निकालने से। जितना टोटल स्क्वायर मीटर ये जो आया, पर टोटल स्क्वायर मीटर का इतना ग्राम, तो पर स्क्वायर मीटर में जो आएगा वो होता है ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर। तो पहले क्या है, यहाँ पे जो सेंटीमीटर है उसका यहाँ पे लेंथ हो गया, यहाँ पे ये स्क्वायर टाइप का मतलब वर्गाकार क्षेत्र है, ये स्क्वायर टाइप का है तो उसका एरिया आएगा ये साइड का स्क्वायर, लेंथ इंटू विड्थ, या तो लेंथ विड्थ बराबर है तो उसका एक का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग पहले इसका जो साइज है उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर कितना आएगा इसकी, 30 सेंटीमीटर, जैसे कि आपको पता है 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर इज इक्वल टू कितना, 0.01 मीटर। यहाँ पे देख लीजिए 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर कितना होगा, 1/100 मीटर इक्वल टू 0.01 मीटर। तो ठीक है, 30 सेंटीमीटर कितना होगा, 30 सेंटीमीटर कितना होगा, 30 सेंटीमीटर कितना होगा, 30 इंटू 0.01 मीटर। ये भी होगा कितना, 30 इंटू 0.01 मीटर। मीटर में अगर कन्वर्ट करें तो कितना आएगा, ये यहाँ नीचे 100 है, कितना हो जाएगा, 30 डिवाइड बाय 100, यही आएगा ना, ये नीचे 100 हो जाएगा, 30 डिवाइड बाय यानी कि 0.30 मीटर। तो ये 0.30 मीटर आया, उसका जो साइज है मीटर में 0.30 मीटर। ये भी वैसे ही 30 सेंटीमीटर 0.30 मीटर होता है, 0.30 मीटर, 0.30 मीटर। ये मीटर में कन्वर्ट कर दिए, उसका भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है 39.37 इंच इक्वल टू 1 मीटर। तो 1 इंच इक्वल टू 1/39.37 मीटर। तो 1 इंच अगर 39.31 बाई इतना मीटर हो रहा है तो 20 इंच कितना होगा, इंटू 20 करेंगे, या तो 20
डिवाइडेड बाय 39.37 इंच, उतना मीटर आएगा। तो 20 को 39.37 में भाग कर दो, जो आएगा वो उसका लेंथ आएगा। ये रेक्टेंगल टाइप का है तो उसका लेंथ ये है, ये हो गया विड्थ। तो 20 को 39.37 में भाग करेंगे, जो आएगा वो होगा मीटर में। तो ये आया 0.50 मीटर, यानी कि इसका लेंथ हमारा इंच यूनिट से कन्वर्ट किया मीटर को, ये आया हमारा 0.50 मीटर। और फीट वाला क्या है आपको पता है, 1 फीट इक्वल टू 12 इंच, और 12 इंच कितना है, कितना मीटर होगा, इंच का कैसे निकाले थे, 1 इंच 39.37 इंच होता है 1 मीटर। तो पर इंच कितना आएगा, 1 मीटर को डिवाइड करेंगे 39.37 में, तो 12 कितना आएगा, 12 इंच, 12 को डिवाइड करेंगे 39.37 इंच में। तो ये जो डिवाइड करेंगे जो आएगा वो होगा मीटर में। 12 डिवाइडेड 39.37, ये आया कितना, 0.30 मीटर। तो ये 1 फीट इक्वल टू 0.30 मीटर। तो वही चीज को वहां पे लिख दूंगा, ये 1 फीट का विड्थ था, ये मीटर में आया कितना, 0.30 मीटर। ठीक है, अभी ये जो डायमेंशन दिया हुआ था लेंथ विड्थ, हम उसको क्या कर रहे हैं, मीटर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। 6 सेंटीमीटर कितना होगा, कितना होगा, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। तो ये होगा 1/100, तो 6 सेंटीमीटर 6/100, यानी कि 0.06 मीटर होगा उसका रेडियस। यही तो रेडियस है ना, सेंटर से पेरीमीटर के ऊपर एनी पॉइंट से अगर कोई रेखाखंड या तो लाइन कंस्ट्रक्ट किया जाए तो वो होता है उसका रेडियस। तो रेडियस हो गया 0.06 मीटर। अब क्या है, हम तीनों डायग्राम या तो तीनों सैंपल का जो यूनिट था 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर का था, 20 इंच 1 फीट का साइज था, ये 6 सेंटीमीटर रेडियस थे। तो तीनों का क्या हम किए, अभी क्या मीटर में कन्वर्ट कर दिए। ये आया 0.30 इंटू 0.30 का, ये एक सर्कुल स्क्वायर टाइप का ये आया सैंपल, ये रेक्टेंगल सैंपल है, 0.50 मीटर है उसका लेंथ, विड्थ हो गया 0.30 मीटर का विड्थ। वैसे ही ये साइज क्या आया 0.06 मीटर का, वो सर्कुलर साइज शेप वाला एक सैंपल है। तो ये अभी क्या है, मीटर कन्वर्ट कर दिए तो उसका एरिया निकाल सकते हैं। इसका एरिया क्या है, अगर ये बराबर तो इसका स्क्वायर आएगा। तो एरिया ऑफ मान लो सैंपल ए, ये मान लेते सैंपल बी, ये मान लेते सैंपल सी। तो तीनों को मैं अभी लाइन खींच दे रहा हूं, थोड़ा अच्छा होगा बस। तो ये एरिया ऑफ सैंपल ए इज इक्वल टू, ये लेंथ इंटू विड्थ, और लेंथ विड्थ बराबर है तो उसका स्क्वायर आएगा। तो 0.30 इंटू 0.30 मीटर स्क्वायर मीटर, मीटर भी मीटर में मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर मीटर। तो उसका यह आ जाएगा एरिया ऑफ सैंपल बी इक्वल टू कितना आएगा, इसके लेंथ इंटू विड्थ रेक्टेंगल 0.50 मीटर, उसका विड्थ कितना है 0.30 मीटर। ठीक है, तो सैंपल सी का एरिया कितना आएगा, एरिया ऑफ सैंपल सी, क्या सैंपल उसका एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, आर इज इक्वल टू 0.06 मीटर स्क्वायर, यानी 0.06 इंटू 0.06, और ये आ जाएगा स्क्वायर मीटर में, किंतु मीटर इंटू मीटर वो भी मल्टीप्लाई हो जा रहे हैं। इसको सॉल्व करेंगे, एरिया ऑफ सैंपल ए का आएगा और सैंपल बी का एरिया आ जाएगा और सैंपल सी का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन यूज करते हैं, कैलकुलेटर यूज करके निकालते हैं कितना है। जैसे कि 0.30 इंटू 0.30 कितना आ रहा है,
0.09 स्क्वायर मीटर, ये इसका एरिया आ गया। ये वाला एरिया कितना आएगा? 0.5 इंटू 0.3 कितना आ रहा है? 0.15, 0.15 स्क्वायर मीटर, मीटर इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका एरिया और उसका एरिया 3.14 पाई का वैल्यू 3.14 लेंगे, 3.14 0.06 इंटू 0.06 3.14, ठीक है। कितना आया? 0.011304 स्क्वायर मीटर, 0.011304 स्क्वायर मीटर, ठीक है, इतना आया। तो ये सर्कल टाइप का जो साइज था, सैंपल था, उसका एरिया इतना आया। रेक्टेंगल टाइप का जो सैंपल था उसका एरिया ये आया, और स्क्वायर टाइप का जो सैंपल था उसका एरिया ये आया। अब यानी कि ये एरिया का जो सैंपल का साइज से हम एरिया निकाले, साइज को पहले कन्वर्ट किए मीटर में, फिर बाद में उसका एरिया निकाले, इतना स्क्वायर मीटर, ये इतना स्क्वायर मीटर, ये इतना स्क्वायर मीटर, पर हमें ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर कह रहा है। पर स्क्वायर मीटर का जो होगा उसका वही होगा जीएसएम, यानी कि ये एरिया आ गया 0.09 स्क्वायर मीटर, और ये 0.09 स्क्वायर मीटर में उसका वजन आ रहा है कितना? 100 ग्राम, यानी कि इतना ग्राम हो रहा है इतने में। या तो उसको क्या कह सकते हैं? 0.09 स्क्वायर मीटर ऑफ फैब्रिक वेट कितना? 100 ग्राम लिख सकते हैं ना, क्योंकि उसका वजन पहले से दिया हुआ है। या तो हम कटिंग करके उसका वजन करके निकाल भी सकते हैं। यहां पे दिया हुआ है 100 ग्राम, तो वैसे ही यहां पे क्या लिख सकते हैं? 0.15 स्क्वायर मीटर फैब्रिक इक्वल टू कितना ग्राम? 160 ग्राम, बराबर है। इतना स्क्वायर मीटर, ये स्क्वायर मतलब इसका साइज था, अभी उसको एरिया में निकाले और इतना एरिया का ग्राम इतना हो रहा है, और इसका भी वही है 0.011304 स्क्वायर मीटर वाला जो फैब्रिक है उसका कितना आ रहा है? वो वजन 80 ग्राम। और जीएसएम कह रहा है पर स्क्वायर मीटर का जो होगा वो होगा उसका जीएसएम पर इतना स्क्वायर मीटर का ग्राम इतना हो रहा है। पर स्क्वायर, एक स्क्वायर मीटर कितना होगा? इसमें ये डिवाइड हो जाएगा, वैसे ये वजन में ये डिवाइड हो जाएगा, उसमें टोटल ग्राम में ये डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा उसका। तो 1 स्क्वायर मीटर फैब्रिक इज इक्वल टू कितना? 100 डिवाइडेड बाय, ये ग्राम आ गया, नीचे आ गया 0.09 स्क्वायर मीटर। फिर वैसे ये क्या आएगा? 1 स्क्वायर मीटर फैब्रिक इक्वल टू कितना आएगा? 160 ग्राम डिवाइडेड बाय 0.15 स्क्वायर मीटर, ठीक है। ये भी आएगा कितना आएगा? वैसे ही तीनों का एक साथ दिखा दे रहा हूं, थोड़ा इजी हो जाएगा। पर स्क्वायर मीटर का कितना आएगा? ये यहाँ पे मल्टीप्लाई उधर डिवाइड हो जाएगा, 80 ग्राम डिवाइडेड बाय 0.0111304 मीटर स्क्वायर, ठीक, ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर। अभी ये यूनिट आ गया ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर, यहाँ पे भी ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर। ये यूनिट का जब बात करें ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर अभी आ गया, यानी कि ये जो रिजल्ट निकलेगा वो होगा 1 स्क्वायर मीटर फैब्रिक का वजन, 1 स्क्वायर मीटर फैब्रिक का वजन, ये 1 स्क्वायर मीटर फैब्रिक का वजन, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, जीएसएम आ जाएगा डायरेक्ट, और कुछ इसमें करना नहीं है। तो 100 डिवाइडेड 0.09, 100 डिवाइडेड 0.09 कितना आ रहा है? 1 2 3 4 इतना ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर, यानी कि 1111.1 ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो ये वाली फैब्रिक का बी वाला जो सैंपल है उसका कितना आएगा? इसका करते हैं 160 डिवाइडेड बाय उसका स्क्वायर मीटर कितना था? 160 बाय 0.15,
0.15 इक्वल टू इसका क्या आया GSM 1066.66 ग्राम पर स्क्वायर मीटर। और उसका GSM क्या आया, मतलब वही है 1 स्क्वायर मीटर फैब्रिक का अगर वजन देखेंगे तो GSM होगा। तो उसका GSM कितना होगा, ये इसका GSM ये और उसका GSM कितना आएगा, 1 स्क्वायर मीटर फैब्रिक का जो वजन है वो होता है GSM। तो लास्ट वाला C सैंपल C का कितना आएगा GSM, वो डिवाइड कर देते हैं 80 डिवाइडेड बाय 0.011304। तो वो आ रहा है 7077.14 ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर। तो उसका GSM थोड़ा हैवी है, 1111.1 ग्राम आया, 1066.66 ग्राम आया, 66 ग्राम, 7077.14 ग्राम। तो मैं ये क्या अपने हिसाब से अपने मन का लिया था, तो इसके लिए ये जो कपड़े का GSM आया थोड़ा ज़्यादा वेट वाला ये कपड़ा है, यानी कि कपड़ा थोड़ा वजन ज़्यादा है इसमें। जी पर ग्राम स्क्वायर मीटर का आया 1111, यानी 1 किलो से ज़्यादा आ रहा है, ये भी 1 किलो से ज़्यादा, ये 7 किलो से ज़्यादा, यानी कि ये जो छोटे साइज था 30 सेंटीमीटर 0.09 स्क्वायर मीटर हुआ है, यानी 1 स्क्वायर मीटर भी नहीं, बहुत छोटा। तो इसलिए उसका छोटा सैंपल है, उसका वजन भी ज़्यादा, तो स्क्वायर मीटर में भी ज़्यादा आएगा। तो अपने मन का मैं एक एग्जाम्पल लिया था, इसलिए ये आया। तो हमारे प्रोसीजर वही है, इसमें और कुछ नहीं है, लेकिन प्रोसेस वही रहेगा। एक तो सैंपल ये दिया हुआ था, उसको हम एक ज्योमेट्रिकल शेप में कटिंग किए, और उसका कटिंग में ये डायमेंशन हम पता था, और यहाँ पे हमें क्या है डायमेंशन दिया था हमें, लेकिन हमें चाहिए तो उसे सैंपल लेके कटिंग करके उसका एक डायमेंशन एक प्रॉपर साइज का कटिंग करके बढ़िया से उसका वजन कर देंगे। वजन करने के बाद वो साइज जो है मीटर में कन्वर्ट करके उसका एरिया निकालेंगे, पर स्क्वायर मीटर टोटल स्क्वायर मीटर कितना है, और टोटल स्क्वायर मीटर का वजन क्या रहेगा, जितना वो वजन करने के बाद जो है उसका सैंपल का वजन करे जो आया वो ही होगा उसका, मतलब ग्राम में मास होगा उसका, उस सैंपल का टोटल स्क्वायर मीटर में इतना ग्राम, तो पर स्क्वायर मीटर में जो आएगा वो होगा GSM। तो यही था, बिना काउंट वार्प वेफ्ट PPI EPI ये सब कंट्रैक्शन क्रेम ये सब कुछ नहीं था, डायरेक्ट हम सैंपल से कैसे GSM निकालें। तो GSM कैलकुलेशन फ्रॉम गिवन सैंपल। तो मेरे को लग रहा है आप लोग समझ गए होंगे। तो हमारे वीडियो आज के लिए इतना था, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे आने वाले वीडियो काउंट CSP आएगा जो धागे का स्ट्रेंथ के ऊपर, तो उसके बढ़िया से डिस्क्राइब करेंगे आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए हम रहे आप लोग अच्छे से अपना सेहत का ध्यान रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।